इन अ वेरी रिसेंट एंड मेजर डेवलपमेंट, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ओपनली इस बात को डिक्लेयर कर चुकी हैं कि अभी तक अमेरिका ग्लोबल लेवल पे सरकारों को टॉपल किया करता था, रिजाइम चेंज किया करता था, जिसकी वजह से अमेरिका का तो नुकसान हुआ ही सही, साथ में ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म भी अमेरिका की वजह से ही प्रमोट हुआ है, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी करोड़ों का नुकसान और ढेर सारी लाइफ का लॉस हुआ है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका का ये एक्सेप्टेंस अपने आप में यूनिक है, क्योंकि अभी तक जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया वो डिफेंसिव रूप से किया गया या विसल ब्लोइंग के रूप में। पर यहाँ पर अगर आप तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि शी इज डिक्लेयरिंग एज वेल एज शी इज नॉट डिफेंडिंग हर सेल्फ, शी इज नॉट विसल ब्लोअर, बल्कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रह के अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए इस तरीके से डिक्लेयर कर रही है कि अभी तक की जो पॉलिसी थी अब अमेरिका उन पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा। आप एक बार इस वीडियो को देखना, आपको और बेहतर रूप से बातें समझ में आएंगी। The old Washington way of thinking is something we hope is in the rearview mirror and something that has held us back for too long. For decades, our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change or nation building. It was a one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervene in conflicts that were barely understood, and walk away with more enemies than allies. The results? Trillions spent, countless lives lost, and in many cases a creation of greater security threats. The rise of Islamist terrorist groups. तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने खुल के इस बात को एक्सेप्ट किया कि पिछले 70 साल के अंदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ग्लोबल लेवल पे कई सारी इनस्टेबिलिटी फैलाई गई है, और इसके आप लाखों एग्जाम्पल हमारे सामने देख सकते हो। 1953 के अंदर ईरान के अंदर इसी तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिजाइम चेंज किया गया था, जहां पर पीएम मोहम्मद मोसादे को चेंज किया गया था सीआईए के द्वारा, ताकि वो अपने ऑयल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें मिडिल ईस्ट के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी आप देखो 1973 के अंदर चिली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया था, उस समय पे भी अमेरिका ने इसी तरीके से सरकार को बदला था। 1973 के बाद 2003 के अंदर सद्दाम हुसैन को जो टॉपल किया गया, 2011 में मोहम्मद गद्दाफी को मार दिया गया। इन सब के अंदर अमेरिका ने जस्टिफिकेशन दिया कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, पर असली पिक्चर कुछ और थी। असली पिक्चर ये थी कि अमेरिका रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता था, जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहता था, और इन पॉलिसी के अंदर कुल मिला के अमेरिका का ही नुकसान हुआ। 2001 से आज तक लगभग $8 ट्रिलियन का लॉस अमेरिका का हुआ है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट ऑफ ब्राउन यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, मोरल क्रेडिबिलिटी अमेरिका ने खोई है, जहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे देश अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इवन अमेरिका की इस तरीके की पॉलिसीज की वजह से ग्लोबल लेवल पे भी काफी नुकसान हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अमेरिका की वजह से जो मिडिल ईस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। इंडिया के अंदर भी आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सालों तक अमेरिका द्वारा फंडिंग दी गई ताकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका एंटर कर सके इन वॉर ऑफ टेरर। तो अमेरिका की ये जो पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रही, और रिसेंटली तुलसी गबार्ड ने इस बात को अनाउंस किया कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अभी चल रहा है, उसने इस चीज़ को ऑफिशियली डीप्रायोरिटाइज कर दिया है कि हम डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट को प्रमोट नहीं करेंगे। बेसिकली इन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को कभी प्रमोट किया भी नहीं, बट आप नैरेटिव देखो, ये अपने शब्दों के ऊपर किस तरीके से कायम है। एक ही झूठ को ये बार बार दोहराते हैं ताकि ये झूठ जो है वो सच लगे। और फिर इन्होंने कहा कि अब हम डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट। और यही चीज़ आपको ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिलेगी। गाजा के अंदर सीज फायर कराने में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पेशल रोल था। हालांकि ये जो सीज फायर थी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल रही। उसके बाद ईरान के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके अंदर फुल फ्लेज वॉर के ऊपर फोकस नहीं किया गया, बल्कि एक लिमिटेड स्ट्राइक के बाद में चीज़ों को डी एस्केलेट करने की कोशिश की गई। एनर्जी सिक्योरिटी डील सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में की गई ताकि ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज रखा जाए। तो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बात आती है, अमेरिका जैसा अड़ियल देश अचानक से इतना बदलने क्यों लगा है,
और जब अमेरिका जैसे देश बदलते हैं तो फिर ऑब्वियसली शक तो क्रिएट होता है कि क्या अमेरिका कुछ और चाहता है, क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी स्ट्रेटजी है। हर एक चीज़ को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली अमेरिका की जो रियलिस्ट पॉलिसी थी, जहां पर ये ग्लोबल लेवल पे एक पुलिसमैन बना हुआ था कि हम यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लेके आएंगे। हकीकत में ये डेमोक्रेसी ला भी नहीं रहे थे, कुल मिला के ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे थे, जिससे अमेरिका का बेनिफिट हो रहा था, ऐसा इनको लग रहा था शॉर्ट टर्म में। पर लॉन्ग टर्म के अंदर अमेरिका का इन सारी चीज़ों की वजह से नुकसान हुआ। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की पॉलिसी देखोगे तो इंडिया की पॉलिसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जहां पर ईरान में अमेरिका फेल हुआ, भारत को चबाहर पोर्ट मिला। जहां पर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बुरी तरीके से सालों तक कोशिश करने के बाद मुंह की खाया, वहीं पर वही तालिबान भारत को बगराम एयरबेस ऑफर कर रहा है, भारत के साथ में पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्लियरली चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो सॉफ्ट पावर अप्रोच है, वो अमेरिका की रियलिस्ट और हार्ड पावर अप्रोच से ज़्यादा बेहतर है। इसी कारण से अमेरिका को लग रहा है कि कम पैनी खर्च करके ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है, जिस तरीके से इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे क्रिएट किया है। दूसरी तरफ देखो, अमेरिका जो है उसने जो पॉलिसी अभी तक अपनाई, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। भले ही हम कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की आपस में फ्रेंडशिप है, पर आप किसी भी इंडियन को ईमानदारी से पकड़ के पूछना कि भारत का बेहतर दोस्त कौन है, अमेरिका या रशिया, हर कोई जो जियोपॉलिटिक्स की सिंपल नॉलेज भी रखता है वो यही कहेगा कि रशिया हमारा बेहतर दोस्त है, अमेरिका नहीं। ये केवल इंडिया के केस में नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी आप किसी भी देश के अंदर जाओ, हर देश ये कहेगा कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, अमेरिका एक सेल्फिश पार्टनर है। अब पहले ये चीज़ चल जाती थी, अमेरिका इस तरीके की इमेज से जीवन चला सकता था क्योंकि अमेरिका एकमात्र पावर था। पर अब अमेरिका की पावर को चैलेंज करने के लिए फिर से चाइना उभर के आ रहा है, जहां पर अमेरिका के अलाइज उससे दूर हो रहे हैं। चाइना जैसे देशों के अलाइज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह के जरिए ऑलरेडी अपना इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे अमेरिका से बेहतर बनाने की कोशिश की हुई है। ऐसी कंडीशन में अब कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में नहीं बचा है, अब कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी के अंदर आ चुका है, जहां पर अमेरिका को स्टेबल पार्टनर्स की आवश्यकता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की आवश्यकता है, जो कि चाइना को काउंटर करने में उसकी मदद करेगी। इसी कारण से अमेरिका अब अपने पार्टनर्स को और क्लोज लाने के लिए स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। साथ में अगर आप तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट देखोगे तो वो कह रही हैं क्लियरली कि हम लोगों का इकोनॉमिक लॉस बुरी तरीके से हुआ है। ऐसी कंडीशन में US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कारण साफ है, अमेरिका के अंदर डेप्ट बहुत बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है। हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। ऐसी कंडीशन के अंदर अमेरिका अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, ना कि दूसरे देशों के अंदर नेशन बिल्डिंग के अंदर और डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करने के अंदर। मतलब अब अमेरिका की वॉरफेयर आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं रही है, अमेरिका की वॉरफेयर अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वॉरफेयर देखने को मिल रही है, जहां पर वो अमेरिका को पहले लेके आना चाह रहा है। साथ ही में ये जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा शिफ्ट हो रहा है, ये इंडिया के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जब से देखोगे US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत को टारगेट करने की भी कोशिश की गई इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बीच में, पर उसकी वजह से आप ओवरऑल रूप से देखोगे ना तो इंडिया का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इंडिया का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर अमेरिकन अलाय अमेरिका से दूर जा रहे हैं, चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इंडिया के क्लोज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूरोपियन यूनियन को देख लो, जब से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है तब से ही यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में पार्टनरशिप बनाने के लिए आतुर हुआ है। ये सब चीज़ क्लियरली ये बात को दर्शाती है कि इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर अमेरिका भारत
और बाकी देशों के साथ में इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। भारत स्ट्रेटेजिक तरीके से सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके और बेहतर इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे क्रिएट कर सकता है। हालांकि जो तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्रिटिक की नज़रों से भी देखा जा रहा है। अगर मैं उल्टे पर्सपेक्टिव से देखूं तो अमेरिका कभी भी बदल नहीं सकता। जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर अभी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें साफ हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस प्रेसिडेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बदला। हालांकि अभी तक वॉर जैसी स्थिति आई नहीं है, पर अमेरिका एक पाँव पे खड़ा है। किसी भी क्षण यहाँ पर वॉर हो सकता है। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो मना किया है कि हम वॉर नहीं करेंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भरोसा भी तो नहीं होता। तो यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।